स्वराज में ऑपरेशन के पाठक के तहत कुछ बिहार के बारे में दिलचस्प मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, मतलब अजीब अजीब से डाटा सामने आ रहा है। मतलब एक रहस्य लग रहा है जैसे ये विभाग शुरुआती दिनों में जब इन्होंने लगातार अटेंडेंस को चेक करना शुरू किया, लगातार छात्रों की उपस्थिति पर निगरानी करनी शुरू की, तो पता चला कि 40 लाख फर्जी एडमिशन हुआ है। सब लोग भौचक रह गए कि भाई इतने बड़ी संख्या में जो छात्रों की संख्या दिखाई जा रही थी, अचानक 40 लाख छात्र गए कहाँ? तो पता चला कि ये सारे फर्जी एडमिशन थे। फिर तय हुआ कि जो बच्चे आ रहे हैं वो अगर लगातार 15 दिन नहीं आते हैं तो उनका नाम काट दीजिए। 7 लाख 8 लाख ऐसे बच्चे भी आ गए जिनका नाम कट गया, फिर दोबारा वो नामांकन कराने भी नहीं आया। तो फिर तय हुआ कि 3 दिन अगर लगातार नहीं आए तो चौथे दिन उसके गार्जियन को सूचना दीजिए कि हम आपके बच्चों का नाम काट देंगे। तो जब से ये प्रोसेस हुआ है 4 लाख बच्चे और गायब हो गए हैं। मतलब जो करोड़ों में दिखाया जा रहा था कि बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लाख में आ गया है। मतलब एक से एक अजीब अजीब बात सामने आ रही है। अब शिक्षक की बात करिए। जब शिक्षक की नियमित मॉनिटरिंग होनी शुरू हुई तो 15 से 17 हजार शिक्षक 2-2 साल से फरार है, गायब है। पता नहीं है कि वो शिक्षक है कहाँ। उस पर कार्रवाई शुरू हुई, उस पर जांच शुरू हुआ तो 2000 शिक्षक और गायब हो गए। मतलब जहां पकड़ रहे हैं वहीं गायब हो जा रहा है। अब एक और दिलचस्प वाकया सामने आया है। अब स्कूलें गायब हो गया है। अब सोच लीजिए कि बिहार बोर्ड के अंदर पूरे बिहार में 77,853 स्कूल हैं। उसको ई शिक्षा पोर्टल से सरकार ने कहा कि आप ई शिक्षा पोर्टल से जुड़िए, आपका सारा डाटा उसी ई शिक्षा पोर्टल पर रहेगा। आप छुट्टी कब लिए, पूरा अटेंडेंस से लेके, बच्चों की संख्या से लेके, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ आपका ई पोर्टल पर रहेगा। पिछले 3 महीने से ई पोर्टल पर हर स्कूल और स्कूल के शिक्षक अपने डाटा अपलोड करा रहे हैं शिक्षा विभाग के माध्यम से। तो मॉनिटरिंग हुई है, उसकी आज रिपोर्ट आई है कि बिहार में बिहार बोर्ड के अंदर 77,853 स्कूल हैं और अभी तक शिक्षा पोर्टल पर मात्र 55,397 स्कूल के बारे में शिक्षा पोर्टल पर जानकारी दी गई है। कितने शिक्षक हैं इसकी जानकारी दी गई है, कितने छात्र हैं ये जानकारी दी गई है। 22,000 से अधिक शिक्षक स्कूल का पता ही नहीं है। मतलब अब स्कूल गायब हो गया। जब जहाँ के पाठक आया तो पहले विद्यार्थी गायब, फिर शिक्षक गायब, अब स्कूल ही गायब हो गया। बड़ा अजीब नहीं लगता है? ऐसा भी कहीं हो सकता है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर करोड़ करोड़ का बजट है, 20-20 हजार करोड़ का बजट जिस मंत्रालय का है, उस मंत्रालय का ये हाल है कि एक व्यक्ति जांच करने के लिए तत्पर हुआ, एक एक चीज़ों पर जांच करनी शुरू की, तो पता चला कि जिधर डालो उधर घोटाला। अब पता नहीं, अब बताइए कि 22,000 स्कूल गायब हो जाए। त्रहिमाम संदेश भेजा गया है तमाम डीपीओ को कि आप खोजिए, आपके ज़िले में जो है सो जो सूची आई थी कि इतने स्टूडेंट स्कूल हैं, अभी आपके यहाँ कोई सूची नहीं है, वहाँ से आ ही नहीं रहा है कि कितना स्कूल आपके यहाँ है। वो सूची तुरंत आप बताइए हमको कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। आप बताइए, पटना में है 3556 स्कूल और अभी स्कूल का प्रोफाइल बना है 2043। दरभंगा में 2722 स्कूल है, वहाँ 1512 स्कूल का पता चल रहा है। पश्चिम चंपारण में 2848 स्कूल हैं सरकार के रजिस्टर में, वहाँ 1529 स्कूल ही मिल रहा है। पूर्वी चंपारण में 3603 स्कूल है सरकार के डाटा में, वहाँ स्कूल मिल रहा है 2683। समस्तीपुर में सरकार का 2826 स्कूल है, वहाँ 2202 स्कूल मिल रहा है। वैशाली में
2311 स्कूल है, वहाँ मिल रहा है 2080 भी स्कूल। इसी तरीके से सीतामढ़ी में 2310 स्कूल है, 1800 ही स्कूल मिल रहा है। गया में 3294 स्कूल है, खोजने पर 2644 ही मिल रहा है। मतलब ये चीज़ों को देखिए कि अब स्कूल ही गायब हो रहा है, बच्चा गायब, शिक्षक गायब, अब स्कूल गायब। ऐसा भी कहीं हुआ है? ऐसा हो सकता है? लेकिन ये बिहार है। बिहार का एक सच ये भी सामने आया, पता चला जब बिल्डिंग का काउंटिंग होना शुरू हुआ, अब वो भी काउंटिंग हो रहा है कि अभी तक सरकारी राशि से किस स्कूल में कितना बिल्डिंग बना है। और जिस तरीके से छात्र गायब हो रहे हैं, शिक्षक गायब हो रहे हैं, स्कूल गायब हो रहा है, अब कहीं बिल्डिंग का बिल्डिंग ना गायब हो जाए कि सरकार के रजिस्टर में पता चला कि बिल्डिंग बन के तैयार है। हमने पिछले ही साल पूरे बिहार में 17,000 स्कूल का बिल्डिंग बनाया, पता चला नए बिल्डिंग की संख्या मात्र 7,000 है, तो 10,000 बिल्डिंग गया कहाँ? जब ये सारी चीज़ें आंकड़ा जब सामने आ रही है, तब स्कूल के बिल्डिंग का हाल क्या है उस पर भी अब खोज होना शुरू हुआ है कि वो क्या स्थिति है। ये बताइए कि इस स्तर पर चीज़ें चल रही हैं, कोई हेडमास्टर का ये हैसियत है क्या कि इस तरीके से कर दे? कितना हेडमास्टर करेगा? तो के पाठक का ऑपरेशन का सत्य एक ये भी है कि जो कोशिश चल रही है कि हम शिक्षा में सुधार करें, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करें, तो ये सारी चीज़ें जिस अंदाज में चलाई जा रही थी, अब एक एक चीज़ सामने आ रहा है कि कहाँ किस स्तर पर खेल हो रहा है। छात्रों की संख्या उतना दिखाकर मध्याह्न भोजन का घोटाला हो रहा था, आपको छात्रवृत्ति पर घोटाला हो रहा होगा, वही हो रहा है। 40-40 लाख बच्चों का खाना, आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा मध्याह्न भोजन में जा रहा होगा। अरे मध्याह्न भोजन में तो एक ही स्कूल में जो है सो एक ही सुबह दोपहर शाम का भोजन भी खिलाने का पैसा निकाले हुआ है। जब आप जांच कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब बताइए कहाँ, मतलब विद्यार्थी गायब, बताइए इस तरीके से खेल चल रहा था। अब जो 17,000 शिक्षक जो 2 बरस से लापता है, जो स्कूल नहीं है, अब उसकी सैलरी की जांच हो रही है, क्योंकि अनुपस्थिति के बाद उनको खोजबीन हो रहा है कि कहाँ शिक्षक गया, क्या हुआ। तो पता चला हेडमास्टर कह रहे हैं कुछ और, शिक्षा विभाग कह रहा है कुछ और, दोनों का डाटा में मेल नहीं खा रहा है। हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि 2 साल से हमारे स्कूल में नहीं आ रहा है। ये डाटा उसके आधार पर जो रोज शाम ये लोग जो शामिल होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि हमारे स्कूल में 8 टीचर थे, 5 टीचर अभी हैं, 3 टीचर 2 साल से नहीं आ रहे, कहाँ है कोई पते नहीं है। जब जिला शिक्षा के DPO जो है स्थापना, उनको कहा गया कि भाई आप जब टीचर का वेतन आप इतना ले रहे हैं, इस स्कूल में 5 टीचर हैं, 8 टीचर का वेतन ले रहे हैं आप, और 3 टीचर 2 साल से आ ही नहीं रहा है, तो वेतन ले कौन रहा है? अब समझ जाइए कि वेतन का लेवल क्या होगा, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। जरा ये समझिए कि मतलब शिक्षक है नहीं, शिक्षक छोड़ के चला गया या कुछ बात हुआ हो, 2 साल से शिक्षक नहीं आ रहा है, लेकिन शिक्षक की उपस्थिति बन रही है जिला स्तर पर, उसका वेतन भी उठ रहा है। मतलब अब समझिए कि कितना अराजक स्थिति है शिक्षा विभाग में। और एक के पाठक उस विभाग को पटरी पर लाने के लिए किस तरीके से 24 घंटे कसरत कर रहे हैं कि किसी तरीके से पटरी पर आ जाए, और बाकी लोग हैं कि पटरी पर ना आए, इसके लिए के पाठक को ही बेपटरी करने पर लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि के पाठक बेपटरी होता है या फिर ये मास्टर लोग पटरी पर आते हैं। आज मास्टरवा नहीं कहे हैं, समझ गए, क्योंकि ये गायब करने का खेला में मास्टरवा का योगदान उतना नहीं होगा। मास्टरवा का काम इतना ही है कि हमको स्कूल जाने से मुक्ति दीजिए, 5,000 रुपया महीना हम आपको दे देंगे। तो मास्टरवा सिर्फ उतने ही दोषी है, लेकिन पूरा शिक्षा विभाग किस तरीके से खेल चल रहा है बताइए। हंसी भी आ रहा है, छात्र गायब, शिक्षक गायब, अब स्कूलें गायब हो गया। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा भाई कि 22,000 स्कूल गायब, कहाँ गया भाई? स्कूल कोई थोड़ी है कि कहीं डब्बा में बंद चीज़ है। स्कूल मतलब स्कूल है।
तब इस स्कूल की खोज अब शुरू हुई है कि 22,000 स्कूल को खोजिए कि कहाँ है। अब 22,000 मान लीजिए कि शिक्षक की संख्या जोड़ लीजिए, तो कितना हजार शिक्षक जो है सो 1 लाख शिक्षक का अता पता जो है सो नहीं होगा। तो कहाँ है भाई वो शिक्षक? भाई 5 को शिक्षक तो होगा एक स्कूल में, 22,000 शिक्षक गायब, स्कूल गायब है, वो शिक्षक कहाँ है? उस शिक्षक को वेतन कैसे मिल रहा है? मतलब पूरी चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये विभाग क्या मजाक बना कर रखा है लोगों ने। तो किस स्तर पर मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, उस स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप कल्पना कभी किए होंगे कि इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं शिक्षा विभाग में? बताइए, एक पाठक ने कितनी सारी चीज़ें को एक्सपोज कर दिया है। एक शाम में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, उस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौन सा सत्य सामने आया, ये देख के आप भी हैरान हैं, हम भी हैरान हैं। बताइए कितने बड़े पैमाने पर ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। इसका स्तर देखिए, लेवल देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जानकारी शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारियों को हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मंत्री लेवल तक ये जानकारी हुई हो और वो चुप रह गए हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें प्रखंड स्तर पर ही चल रहा हो, प्रखंड और जिला स्तर पर ये सारी चीज़ें चल रही हो, लेकिन ये तो है कि 22,000 स्कूल का कोई अता पता नहीं है। और 22,000 स्कूल अगर नहीं है तो 1 लाख शिक्षक का भी कोई अता पता नहीं है। तो फिर 1 लाख शिक्षक का वेतन कहाँ जा रहा है? कौन ले रहा है वो वेतन? कौन है वो शिक्षक? जो स्कूल नहीं है तो किस बच्चा को वो पढ़ा रहा है? कई सवाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चर्चा में बना हुआ। तो यही है कि रोजाना जो के पाठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो रिपोर्ट ले रहे हैं स्कूल के, सीधा स्कूल के हेडमास्टर से, तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से सामने आ रही। हर रोजाना कुछ न कुछ नया कुछ चीज़ खुलकर सामने आ रहा है। पता नहीं इसको पटरी पर आने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन पाठक है तो मुमकिन है। पाठक ने ये दिखा दिया कि हर एक अनियमितता और चोरी को वो पकड़ने में सक्षम है, जो वर्षों से बिहार के स्कूली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के नाम पर, स्कूली व्यवस्था के तहत बच्चों के पढ़ाने के नाम पर, मध्याह्न भोजन के नाम पर, छात्रवृत्ति के नाम पर, पोशाक के नाम पर, साइकिल योजनाओं के नाम पर खेल चला आ रहा है। तो कितने बड़े स्तर पर ये खेल हो रहा है। विद्यार्थी गायब, शिक्षक गायब और अब स्कूल भी गायब। चलिए के ऑपरेशन के पाठक को आज हम यहीं विराम लगाते हैं, लेकिन जरा इस सत्य को समझिए, क्या हालात बना रखा है हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को। और ये जो शिक्षा व्यवस्था हमारी आपकी रीढ़ है, उस रीढ़ को किस तरीके से एक साजिश के तहत कमज़ोर किया गया है, इन रिपोर्टों की वानगी से आप समझ सकते हैं।